एक बार जोरदार तालियां जया जी और राज सर के लिए। राज सर, जया जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहली बार दोनों हमारे शो पे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो इतनी खुशी हो रही, खाली अर्चना जी को घबराहट हो रही है। क्यों? नहीं, आप दोनों पॉलिटिशियन भी है ना, तो ये पॉलिटिशियन से बड़ा डरती हैं। बनता भी इनका, इन्होंने भी एक किसी की कुर्सी खाई थी, उनको लगता है कि शायद कोई पॉलिटिशियन और कम एक्टर आ रहे हैं तो हमारी ना कुर्सी खा जाए, पर वो अपनी अपनी कुर्सी पे विराजमान है। अर्चना जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए जया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए राज सर, जोरदार तालियां एक बार राज सर और जया मैम के लिए। मैम, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। सर थैंक यू। मुझे तो लगता है कि आपको देखते ही प्यार हो जाता है इंसान को। ऐसे मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि आपके सामने लोग चुनाव में खड़े कैसे हो जाते हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए, मैं कसम से मेरे सामने ऐसी उम्मीदवार हो ना, मैं तो पार्टी का सीट छोड़ के अब वोट वाले दिन वोट भी इनको डाला हूँ। काश ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। राज सर, आपका मन नहीं कभी किया अपनी पार्टी छोड़ के इनकी पार्टी में चला जाए? दरअसल मैं इन्हीं के साथ था, लेकिन इन्होंने निकाल दिया मुझे तो याद नहीं है। ओह, पर सर अब आज हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो पे आए हैं मैम। कपिल जी, इस लॉकडाउन के अंदर जी मैंने महसूस किया और एहसास किया कि मैंने आपके शो में ना आके कुछ ज्यादा नुकसान किया है। ओह सर, क्या मैं सच कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि मेरे घर में मेरा बॉस आपका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा जी। हाँ जी, मेरा बॉस मेरा नवासा। अच्छा, वो नाश्ता नहीं करता जब तक 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा इनका शो नहीं देखता। वाह, कितने मतलब बुद्धिमान बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल। कितनी अच्छी चॉइस है उनकी, देखिए। कपिल जी, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे काफ़ी दुनिया में फैंस होंगे, लेकिन आपको पता है कि हम सब आपके फैंस हैं। अरे मैम, बहुत क्या बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये बात सच है कि इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए सभी इंतजार करते हैं, क्योंकि आप खुशियों के जादूगर हैं आप। वाह। और इस महंगाई की समय में आप खुशियों को फ्री में बांट रहे हैं। कितनी कितनी प्यारी बातें बोल रही हैं आप। सच बोल रहे हो, ये तो सच्चाई है। और मैं ही नहीं हूँ, मेरे परिवार सभी आपके शो देखते हैं और इतना पसंद करते हैं। तो मैं हमेशा आपको बताना चाहती थी, लेकिन आपने आज मौका दिया। मैम, आपने हमें आज मौका दिया है। हम तो बड़ी देर से चाहते थे कि आप हमारे शो पे आए। तो क्या पहले तो उस फिल्म के बारे में बताइए राज सर, कैसी फिल्म है और आप दोनों क्या किरदार निभा रहे हैं उसमें? दरअसल ये फिल्म का एक जो नुआन है वो बहुत ही सीधा और खासकर पंजाबियत से बहुत जुड़ा हुआ है। अच्छा जी। कि ये बाहर रहते हैं, एनआरआईज हैं, हिंदुस्तान में पैसा वैसा कमा के आते हैं, और इनका एक बुज़ुर्गों का एक उम्मीद थी कि हम जो है यहाँ पे कुछ नेक काम करें, सिखाए थे। तो ये अपना सारा पैसा वैसा इकट्ठा करके और अपनी हवेली को गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर एक अस्पताल बनाना चाहते हैं। अच्छा जी। जो कुछ ऐसी लोग जो होते हैं जिनको पैसे से ज़्यादा मोहब्बत होती है, और ख़ासकर जो है रिश्तेदार ही होते हैं। ओके। तो वो रिश्तेदारों ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि ये पूरा का पूरा परिवार जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन किसी तरीके से इनको निकाल दिया गया, और वो तमाम लोगों की जो रूह है उस हवेली में बस जाती है, और वो कोशिश करती है कि किसी भी सूरत के अंदर यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की जो आस थी वो पूरी हो। वाह, क्या बात है, बड़ा खूबसूरत प्लॉट है सर। सर, आप दोनों ने साथ में बहुत सालों बाद शायद काम किया ना? जी। कितने सालों बाद काम कर रहे हैं आप साथ में? मुझे लगता है कि 20 साल, 18-20 साल हुए। तो आपको साथ में कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी, या पार्टी के विचार नहीं मिल रहे थे आपस में, इसलिए नहीं साथ में आ रहे थे? विचार तो इनके साथ तो मिल रहे थे। और अच्छा। इनके और हमारे विचारों में कभी ऐसा लगा नहीं कि हम तो जहां भी मिले अच्छे विचारों से मिले। अच्छे विचारों से ही मिले। अच्छे विचार होते हैं, लेकिन समाज नहीं इकट्ठा होने देता। पार्लियामेंट में ऐसे। हाय, नमस्ते राज जी।
नहीं, कभी कभी गले भी मिलते थे हम लोग, ऐसी बात कहीं नहीं। ऐसे राज जी ऐसे ऐसे देख के हाय जी यार। राज सर, हमने सुना भी था कि 80s में सब हीरोइंस जो चाहे जीनत जी या पद्मिनी जी सब बोलते आपके साथ काम करना चाहती थी, तो मैं सोचता था कि यार मतलब कि क्या राज सर उनको पेमेंट ज्यादा दिलवाते हैं या अपनी भी दे देते हैं उनको? तो मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं कहा कभी मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा। आपका सोचना भी सही है, मुझसे तो ज्यादा ही पैसे मिलते थे उनको। जया जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप फिल्मों में कैसे आई, कैसे ब्रेक मिला। मैं ये पूछना चाहता हूँ, साउथ वाला ने आपको छोड़ा कैसे? कोई कौन जाने देगा कि हमारी हीरोइन वहां जाए, है ना? कैसे कैसे आना हुआ आपका? वो जाने नहीं दिया। वाकई आपने जो प्रश्न सही पूछा। जो सरगम ओरिजिनल वर्जन थी वो सिरसिर मुआ, ओके उसको रीमेक किया था हिंदी में। ओके और एनएनसीपी साहब और विश्वनाथ जी डायरेक्टर, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था Okay. जो हिंदी वर्जन के लिए। वैसे मुझे एक बहुत बड़ी एंट्री मिली। आई एम थैंकफुल टू एनएनसीपी साहब एंड विश्वनाथ जी। वाह। जी। अच्छा, सरगम में आपका किरदार था वो बोलता नहीं था? बिल्कुल। तो मैं ये भी पूछना चाहता था आपसे कि मतलब वो पहले से स्क्रिप्ट में ऐसा था कि उस समय आप हिंदी की प्रैक्टिस करी तो आपने खुद ही म्यूट करवा दिया था कि मेरे को अभी म्यूट रखो? नहीं, ओरिजिनल वर्जन में भी वो गुंगी कैरेक्टर थी ओके और इसमें उसी को रिपीट किया था। Okay. लेकिन जो कैरेक्टर में हम लोगों को जो एक्सप्रेशंस देना है और सामने वालों को भी समझ में आनी चाहिए, तो उस तरह का शुरुआत में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। पर बड़ा मुश्किल होता है, बिना बहुत। बोले आपने अपना किरदार निभाना है। जी, विश्वनाथ जी मुझे स्कूल्स में लेके जाते थे। अच्छा जी। तो वहीं से प्रैक्टिस करती थी मैं, उनको देख वाह। के, उनके जो एक्शंस के, उनके मूड्स को और उनके आवाज को। मेरे को समझ में नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो। तो इस तरह का जो आवाज देना है वो मुझे आदत पड़ गई थी। अच्छा। तो बाद में जो भी फिल्म करती थी, मुझे जो डायलॉग बोलने के बाद वो साउंड कंटिन्यू होता था। आपको समझ में नहीं आ रहा ऐसा। तो उसको छुड़ाने के लिए बहुत कुछ प्रैक्टिस करना पड़ा वाह। मुझे। थैंक गॉड, बट पिक्चर में तो लोगों को समझ में आई कि मैं क्या बोल रही हूँ। अरे क्या समझ में, आज तक हमारी याद में वो पिक्चर कमाल की पिक्चर थी। और वो गाना तो डफली वाले, जी। डफली बजा, जी। वो देख लो, मतलब आज Iconic. अभी भी वो गाना कहीं ना कहीं हम सुन ही लेते बजता हुआ। Yeah. एक बात ऐसे मन में आ रही थी मैम, जब आप पहली बार पार्लियामेंट गई थी, एक बार तो सारे एमपी घूम ही गए होंगे ना? हाय हाय, हैं? वो ऐसा हुआ था? जी। सब लोग तेरे जैसे नहीं होते कपिल। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, सब लोग मेरे जैसे ही होते हैं, मानता कोई नहीं। राय सर, जब इंसाफ का तराजू, मैं तो आज में ऐसा किरदार निभाया आपने उसमें, मतलब कमाल के क्या। स्टनिंग जो आपने किया ना राज जी उस फिल्म में। पहली बार किसी नेगेटिव कैरेक्टर ने इस तरह से दर्शाया था किसी द सीन्स, और बहुत मुश्किल सीन्स थे। बट आई रिमेम्बर व्हेन आई वॉच दैट फिल्म, आई वाज सो इम्प्रेस्ड एंड रियली ऑनेस्टली आई थॉट एज हु इज दिस एक्टर, Oh, एंड आई वाज thank सो you हैप्पी so व्हेन आई much. मेट। वाह, एक्चुअली बहुत कमाल की, मतलब बहुत कमाल की अदाकारी थी। राज सर, जब आपके घर वालों ने देखी इंसाफ का तराजू, उनका क्या रिएक्शन था आपका, क्योंकि उसमें नेगेटिव किरदार था? सर ये बड़ा अजीब सी एक है। मेरी माँ अभी हैं, तो पहली बार, जैसे मैंने कहा कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के थे, विज्ञान जी। भवन के अंदर इसका शो हुआ दिल्ली में। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटर ने कराया था, तो मैं अपनी फैमिली को लेके गया, मेरी माँ भी गई साथ में। तो नेचुरली पीछे बैठे हुए फिल्म देख रहे थे। तो फिल्म के दौरान जीनत अमान तक तो ठीक था, जैसी पद्मिनी कोल्हापुरे वाला सीन आया, तो आप दिल्ली की ऑडियंस से और उस नॉर्थ की ऑडियंस से वाकिफ हैं जी। तो जब वो फिल्म की बुराई या किसी एक्टर की एस्तेसी करते हैं तो कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी देते हैं। तो उन्होंने बड़ी बड़ी देना शुरू किया और मेरी माँ ने रोना शुरू किया। ओह, और मेरी माँ ने मेरे बड़ी धीरे से कहा कि पुत्र असी थोड़ा खा लांगे। क्या कहा? कि हम थोड़ा खा लेंगे, तू ऐहो जे कम ना करे। यकीन मानिए, जब मेरी माँ ने कहा कि पुत्र ऐहो जा कम ना करे कर, थोड़ा खा लेंगे, दिस वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू मी, कि एब्सोल्युटली। मैं मतलब अपनी बात कह सका। वाह। अपने डायरेक्टर ने जो मुझे कहा था मैं उसको निभा सका, और यही वो डायरेक्टर चाहते थे। चोपड़ा साहब
चाहते भी यही थे, और क्रेडिट गोज टू जीनत अमान। और उनकी चोट भी लगी, गिरी भी, मैंने बांधा भी, सब कुछ किया, वाओ। बट सैल्यूट करता हूँ कि मेरे ख्याल से इस तरह का कोऑपरेशन किसी एक्टर से मिलना वाह। बहुत बड़ी बात है। और इस सब के बावजूद भी उन्होंने मेरे काम की तारीफ की, और मुझे लोगों के बीच में इस बात को कहा कि ही इज गुड। पहचान यही है। सर मैम, आपने 80s में तकरीबन सब हीरो के साथ, और आपने भी सब एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। कुछ सवाल हैं जो होते हैं, लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है उनको जानने की। तो ये लोग पूछना चाहते हैं कि आपको बताना, मैं आपको कुछ लाइनें पूछूंगा, आपको बताना कि ऐसे कौन करता था आपके को स्टार्स जिनके साथ आपने काम किया है। सेट पे लेट कौन आता था सबसे ज्यादा? राजेश खन्ना जी बहुत लेट आते थे। अच्छा। जी, नॉर्मली मैं साउथ की रहने वाली हूँ और साउथ में ज़्यादा काम करती थी, तो मैं 7 बजे, मतलब 7 बजे ऑन सेट रहती थी। वाह। तो यहाँ आने के बाद 9 बजे सेट पे रहने का कॉल देते थे। लेकिन मैं आने के बाद मेकअप करके फिर मैं पूरा दिन मैं वहाँ पे कमरे में बैठती थी मेकअप रूम में। अराउंड 8 o'clock आते थे, इवनिंग 8 PM। वाह। फिर आने के बाद बड़ा पाव खाते थे, उसके अच्छा। बाद फिर शूटिंग होता था। एक शॉट 9 बजे पैकअप। वाह, सुपरस्टार, क्या बात है। आपके साथ भी कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ राज सर? सब लेट होने का, देखिए, आप कोई लेट आए या कोई लेट जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने उस वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे जो सीनियर को स्टार थे, वो अगर मान लीजिए सुबह 9 बजे की शिफ्ट है तो वो 2 बजे आए या 3 बजे आए, जब तक मैं 2 शिफ्ट करके आ जाता था। अच्छा, वाह। अक्सर ये होता था कि मैं लेट आता था। वाह। मैं 5 शिफ्ट करती थी। अच्छा। Oh God. 5 Wow, शिफ्ट yes. करती थी एंड ऑल स्टार्स। तो शराबी फिल्म के लिए मतलब ऊटी से मैं ट्रैवल करके, इवनिंग में ट्रेन में ट्रैवल करके आई यूज्ड टू रीच चेन्नई। चेन्नई में मैं एयरपोर्ट में नहाती थी। वाह। नहा के मैं फ्लाइट में बैठती थी। देन आई यूज्ड टू रीच कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में मेकअप फ्लाइट में करती थी। तो इस तरह मैं मतलब मैनेजमेंट करके वहाँ पे भी मतलब उनको मना नहीं कर सकती हूँ। बट साउथ में भी ऐसे ही कि टाइम पे आना है। देर ऑल बिग हीरोज, यू नो, आइकॉन्स, NTR, राजकुमार सर, ये सब। तो उनके साथ मेरा कंपैरिजन, तो मैं अभी छोटी बच्ची हूँ, लाइक 16 साल की, 17 साल की हूँ। सो आई वॉज लाइक, यू नो, पैनिक हो जाता था। लेकिन इट इज़ ए लोड, बट इट इज़ ए प्राइड। वाह। तो मैम, फ्लर्ट सबसे ज्यादा कौन करता था हीरो? बोलो। राजी वो आपकी तरफ देख रही है। She's नहीं, looking नहीं। at you. मैं बहुत शरीफ था इनके लिए। राज जी बहुत अच्छे थे। इनके लिए। मैं बोलूं? नहीं बोलूं? नहीं, बोलिए, प्लीज बोलिए। मैम। धर्म जी। धर्म भाई, आई लव यू। हेल्दी फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट होता है। हेल्दी हेल्दी मतलब धर्म जी को देख के मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन उनके साथ काम करने में मजा आता था। ओह। और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी कंफर्टेबल, मतलब एक होता है ना कि फ्रेंडली नेचर के लिए कोशिश करते हैं कि गाने में ठीक हो और एक फ्रीडम हो। इस तरह का धर्म जी बहुत करते थे। लेकिन कभी कभी उनका मन करे तो छोटे छोटे जो हेल्दी फ्लर्ट भी करते। आई लव यू धर्म जी। अच्छा, डांस करने में सबसे ज्यादा दिक्कत किसे होती थी? आप बोलिए। मैं तो कभी सोचता भी नहीं था कि डांस करना पड़ेगा। अच्छा। और बेचारे डांस डायरेक्टर जो हुआ करते थे, उनका इम्तिहान होता था। ऐसा नहीं है, तो बहुत हम्बल है, बट ही इज सो गुड इन डांस ऑल्सो। ऐसा नहीं है, बट इट डिपेंड्स इनकी ऑन वजह से द करता मूड। पंजाबी लोगों के 8 बजे के बाद ज्यादा डांस करते हैं हम लोग।
सो अब वक्त है फिल्म भूत अंकल तुसी ग्रेट हो से जुड़ी दो और शख्सियतों को यहाँ पे इनवाइट करने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब को, जिन्होंने 80 के दशक में प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियां, नसीब अपना अपना और फूल बने अंगारे जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई। प्लीज वेलकम जाने माने प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मिस्टर केसी बोकाडिया और फेमस कोरियोग्राफर मिस्टर पप्पू खन्ना जी। सर नमस्कार जी, वेलकम। आइए आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बोकाडिया साहब, खन्ना साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तालियां और जोर से होनी चाहिए जरा, क्योंकि बोकाडिया साहब आज हमारे शो पे पहली बार आए हैं और आज ही के दिन बोकाडिया साहब के हमारी इंडस्ट्री में 50 साल पूरे हो गए। बोकाडिया साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात है। आज से 50 साल पहले आज बोकाडिया साहब की पहली पिक्चर शुरू हुई थी, क्या नाम? रिवाज। संजीव कुमार, माला सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा। एंड मैं हार्डली आई वाज जस्ट 20 इयर्स। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट थे, इतना छोटा पतला दुबला था। एक बार उदयपुर में शूटिंग थी, तो मेरी शूटिंग पे पुलिस वाले मुझे ही रोक रहे, तो मुझे स्पोर्ट बॉय को बोलना पड़ा कि इसको बोल यार मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे अंदर जाना। और बोकाडिया साहब के बारे में सब जानते हैं, इन्होंने इंडस्ट्री के तकरीबन सब बड़े स्टार्स के साथ काम किया, चाहे धर्मपाजी हो गए, राजकुमार साहब, बच्चन साहब, शाहरुख भाई, सलमान भाई। और मतलब आज बोकाडिया साहब मुझसे मिलने के बाद आपको लगता है आपकी लिस्ट पूरी हो गई? अधूरी है सर, मेरी एक लिस्ट में एक कमी है और वो पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। मैं आपको कई सालों से चीज कर रहा हूँ, ट्रस्ट करें। अभी तो मैं आपको फेस टू फेस बोल रहा हूँ कि मेरे पास 3-4 पिक्चरों के नेगेटिव बिकने वाले हैं। 5 करोड़ रुपया आएगा, मैं कसम से 5 करोड़ आप एक बार हाँ भरे तो दे दूंगा। सर प्लेजर। एंड ऑफ दी मैं आपको बोलूंगा कि आप करें एक फिल्म में। आई एम छोटा मोटा अच्छा डायरेक्टर, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। ये रिकमेंड करेंगे, ये बोलेंगे कि आई नो माय जॉब। सर हम देखते आ रहे हैं आपकी फिल्में। देखने में और करने में बड़ा फर्क है ना सर। आज से ही है, आपको देख तो मैं भी रहा हूँ, मैं भी दूर से ही देख रहा हूँ। आज आप यकीन करें, आप सर सबको नचा रहे हो आप, ये मैं बोलता हूँ। इससे बड़ा एक्टर कोई नहीं हो सकता। तो आपके शो में अभी आना था तो ऐसा एक्साइटमेंट था घर में। अब एक बेटी बोले आप कपड़े सूट वो कोट खरीद के जाना, एक बेटी, मैं कह रही एक कोट का 10,000 लगेगा, 10,000 में एक मांगने वाले को निपटा दूंगा, 4 दिन के बाद फिर शूटिंग है। आपके शो का इतना एक्साइटमेंट है। मैं अंदर से बात बताऊं, हमारी फैमिली में हम टिपिकल मारवाड़ी फैमिली है, जैन फैमिली है। कभी परिवार वाले शूटिंग देखने नहीं आए, ना मेरी वाइफ को कभी शौक है। पहली बार पब्लिकली मेरी वाइफ इस शो में एक्साइटेड होके आई, कपिल शर्मा के शो तो मैं चलूंगा। अरे मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदुस्तान का नाम आपने, अगर हमारा छोटा सा गांव मेड़ता सिटी से लेके अमेरिका तक लोग आपको जानते हैं, कन्याकुमारी से लेके हिमाचल प्रदेश तक। तो आपकी मदर को, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को, डायरेक्टर को, टेक्निकली जो भी आपके साथ एक्टर है, बाकी लोग भी, सबका कंट्रीब्यूशन है। सबको मैं बीइंग एल्डरली दुआएं करता हूं कि आप बस भगवान आपको इसी तरह रखे। थैंक यू सो मच बोकाडिया साहब। तो सर आपने दिल जीत लिया था। शो से बाहर जब मैं पहले मिला तो हम पोस्टर में नाम पढ़ते थे ना, केसी बोकाडिया द्वारा निर्मित। और केसी बोकाडिया, मुझे तो घोड़े पे आते होंगे, पीछे बंदे होते हैं, ऐसा नाम है मतलब केसी बोकाडिया। जब मिला तो इतने स्वीट और इतने, लव यू सर, बहुत बड़ा मजा आया आपसे मिलके। और आपको पता है इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बोकाडिया साहब ही हैं। सर आप टैलेंटेड ज्यादा हैं या कंजूस ज्यादा हैं? नहीं, मैं कंजूस तो नहीं। वो तो सर क्या, मैंने तो अगर कंजूस की बात होती तो मैं इतनी हिट फिल्में देने के बाद मेरे पास 1 फुट भी जगह नहीं है, अपनी एक गाड़ी की साइकिल भी नहीं है। फकीर आदमी हूँ सर, सिवाय फिल्म के अलावा कोई नहीं है मेरे पास। लव यू सर, क्या बात है। दिल से बहुत रिच है सर, ऐसा मत बोलो आप। मैंने बहुत अच्छा पीरियड गुजारा फिल्म लाइन में। एक फिल्म बनाई हम तुम्हारे सनम, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, कपिल साहब। मुझे सिर्फ आपने लिफ्ट नहीं दी, बाकी सब मेरा दुर्भाग्य मुझे टाइम लग गया। नहीं तो मैं तो 24 घंटे में हम तुम्हारे सनम का सेटअप बनाया। मैंने कहा जी आप क्या लेते हो मुझे नहीं मालूम, मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा, 20 दिन का काम है। उस वक्त वो 1-1.5 करोड़ की रेट थी उनकी। जैसे आपको मैं बोला कि आपकी रेट 50 करोड़ होगी, मुझे नहीं मालूम, मैं ईमानदारी से 5 करोड़ रुपया आपको देने को तैयार हूँ। शाहरुख खान साहब को हमने बोला जी आप फिल्म देख लो तमिल की।
आप यकीन करें बब्बर साहब वो नेक्स्ट डे आ गया, बोले बुखाड़िया साहब मैं तो इस तरह की फिल्में मुझे समझ नहीं आती, मैं करूंगा तो आपके लिए करूंगा। मैं क्या करिए सर, बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद में सर 2 करोड़ में से 94 लाख रुपीस देना। एक दिन मेरे बेटे प्रमोद बोकाड़िया को खान साहब बोलते हैं, बोकाड़िया जी इज टू गुड मैन यार, यू आस्क हिम, आई विल नॉट चार्ज सिंगल पैसा फ्रॉम हिम। 94 लाख रुपीस 2005 का मायना रखता है सर। तो मैं गया खान साहब को बोला, खान साहब हम तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, हाथी बैठ जावे तो बकरी से बड़ा हो गया, ऐसा तो कोई। बोले नहीं नहीं यार बोकाड़िया साहब, आप तो कुछ लाओगे तो कुछ बेच बाच के लाओगे, मैं तो 94 लाख रुपीस 5 मिनट शादी अटेंड करके ले आऊंगा। ऐसे भी लोग हैं सर हमारे फिल्म लाइन में, बताते हैं। ऐसा नहीं मैं फकीर हूँ, मैं लेता जा रहा हूँ, ये बात नहीं है। मैं देने पे भी मास्टर हूँ, आपको बताऊँ। मैं बच्चन साहब के पास गया सर, वहाँ हबीब नडियाड वाला जी थे, मैं गया, बच्चन साहब मिले, नमस्ते जी नमस्ते, बैठिए। तो हमने वो बच्चन साहब को बोला आप पिक्चर करिए, बोले करेंगे। तो बोले मैं क्या सर पैसे प्राइस बोलिए। 1 मिनट में अमिताभ बच्चन जी पीक पीरियड, मैं भी अपने आप में कैसी बोगड़िया समझता हूँ, कभी नीचे समझा ही नहीं साला क्या आपने जो है। तो बच्चन साहब वो जया जी उन्होंने हबीब ने उस वक्त 70 लाख प्राइस थी उनकी, तो उन्होंने बोला कि अब बच्चन साहब सुन रहे, माफ कर देना, कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ। तो वहां से उन्होंने बोला सर मेरे को, हबीब जी ने बोला 80 लाख रुपया। तो मेरे को पता नहीं क्या मैं बोला आपका हीरो लाख भी घूमता है क्या? अमिताभ बच्चन प्राइस 1 करोड़ रुपया। क्या बात। उन्होंने 80 मांगा, 1 करोड़। पहले वो न्यूज छपी थी सर के पहला अमिताभ बच्चन को 1 करोड़ केसी बोकड़िया ने दिया, वो अलग बात है। अगेन उनकी बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे से 70 ही लिया। क्या बात, ये उनका बड़प्पन है 70। और उसके बाद जब मैं साइनिंग अमाउंट देने गया ना मैडम, तो उन्होंने बोला कि बुकाड़िया साहब मैं पहली फिल्म साइन कर रहा हूँ जहाँ कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। हमने कहा बच्चन साहब देखो आप भी बिजी, मैं भी बिजी, मेरे पास भी 4 पिक्चर एट ए टाइम चल रही है। जब आप जो रोल करते हो कोई और कर नहीं सकता, जब आप हो ही नहीं तो मैं वो स्टोरी देख के सुन के क्या करूँगा। अब आप आए हो तो स्टोरी लाना मेरा काम है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सर, ये बोलने में भी अगर गलत होता तो मुझे पता है कि बच्चन साहब भी कोई और शो देखे नहीं देखे, कपिल शर्मा का शो जरूर देखे। मतलब नरेंद्र मोदी जी भी देखते होंगे, आपको बताओ। मैं सर ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ आपको 5 करोड़ फेंक रहा हूँ, मैं पैसा है नहीं है। अब जो कहना सुनना कह दिया, इसके आगे नहीं तो आपके पास पूछने की जगह ने मेरे बोलने की। आपने लाजवाब कर दिया सर हमें। बोकाड़िया साहब अब हम समझ सकते हैं कि आपकी फिल्में जो हैं इतनी बड़ी बड़ी हिट कैसे हुई। आप ना आपकी इंटेंशन, जैसे आपने कहा कि आप कैसे बच्चन साहब से मिले, जो दिल खोल लेता है आदमी ना किसी के साथ, वो फिर उसको जीत ही लेता है। आपने हमें अपना बना ही चुके हैं आप। लव यू बोकाड़िया साहब। थैंक यू सर। पप्पू सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। नहीं आप बड़े दुखी बैठे थे, मैं पर्स वर्स तो नहीं गिर गया आपका? नहीं दुखी नहीं, आपके सामने एकदम नर्वस हो गया। नहीं पप्पू जी आपका नाम बड़ा क्यूट है सर। ये आपका मेन नाम है कि आप क्यूट दिखने के चक्कर में आपने जानबूझ के बदला ही नहीं? नहीं, मेरे बचपन से ही पप्पू खन्ना ही रख दिया। राजन खन्ना मेरा नाम है एक्चुअली। अच्छा जी। मगर पप्पू खन्ना से पहचाने स्टार्ट किया हमने। राज जी के साथ इतनी पिक्चरें की है, हर एक पिक्चर इनकी, शहीद उधम सिंह, निकाह, मजदूर, आज की आवाज़, कल की आवाज़, सारी पिक्चर। BR फिल्म्स मेरे गॉडफादर, उन्होंने काफ़ी मेरे को ब्रेक दिया। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे फैमिली डांस डायरेक्टर था। सब उनकी BR फिल्म्स की सारी पिक्चर मैं करता था। राज जी के साथ करते करते बोकाड़े जी के साथ 50 गाने कर चुका हूँ, हिंदी से लेके सारी। इनकी एक भोजपुरी पिक्चर डायरेक्शन भी किया हूँ। तो बोकाड़े साहब आपको पसंद ज्यादा करते हैं, आपने लोन लिया था इनसे? प्यार है इनका हमेशा। किस्त भी नहीं लेते मेरे से, तो लोन क्या लेंगे। अच्छा राज सर, मैं अपने दोस्त से मिलवाना, आप पहले मिल चुके हैं, भी आया था, उसको बड़ा शौक है आपकी आवाज निकालने का। चंदू, तो ये आपका जेन्युइनली फैन है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा था अपनी एंट्री में, और ये आपकी चंदू 97-98 में मैंने आपको मिमिक किया था। क्या बात कर रहे हो, वाह। और जो भी आप बोलते सर, उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है कि डायलॉग मैंने कभी आपके बहुत कम सुने हैं, लेकिन आपको मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है कि आप कैसे करते हैं, किस तरह से उस सीन में जान भर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा करके बताऊंगा, प्लीज आपकी इजाजत हो। प्लीज सर। एक मैंने सीन देखा था कि लड़की अंदर है,
तो आपका नेगेटिव रोल था, तो आप चटकने लगाते हैं रूम की, तो फिर कैसे उसको कहते हैं? ललिता, हमारे पास एक आदमी 2 बूंद पानी के लिए तड़प रहा है और तुम उसे पानी नहीं दे रही। आओ। सर, मेरी आंखों में आंसू आ गए सर। मैं आपका बहुत फैंटास्टिक चंदन, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू ब्रो। चंदन, गॉड ब्लेस यू यार, थैंक यू सो मच। क्या बात, क्या बात। राज जी, मेरी मिमिक्री पे मत जाइएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं जीतू बनाऊं। ये क्लियर करना जरूरी होता है। बाद में ये बोलेगा ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। और क्या माशाअल्लाह डांसर दिए मुझे। 6 घंटे की रिहर्सल के बाद ये आउटपुट है इनका। वाह, मुझे तो लगता है मैं तोहफा नहीं तोता लेकर आया। क्या डांस करते हो, इतने रोनाउंड कोरियोग्राफर बैठे हैं। अगर डांस सीखना है तो तुम्हें इनसे 6 साल का क्रैश कोर्स लेना होगा, तब जाके तुम लोग कहीं नाच पाओगे कपिल की तरह। तुम्हें देखकर दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, भाग यहाँ से, भाग। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से तथैया तथैया। आप सभी को देखकर खुश हो गई दिल की झांकी। अरे ताकी ओ ताकी ओ ताकी 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 रे ताकी। वाह। अच्छा नकली जीतू जी, आप यहाँ कैसे आ गए आज? देख क्या है ना कपिल जी, जहाँ पर चीनी होती है, हाँ चींटी खुद ब खुद पहुंच जाती है। हाँ, ऐसी जहाँ पर जया जी हो, जीतू जी का आना तो बनता ही है। जीतू जी से मुझे याद आया, पप्पू जी मेरा आशीर्वाद है आपको। जीतू रहो बेटा। गुगी पाजी आप भी जीतू रहो। अर्चना जी आप भी जीतू रहो। मैं एक्चुअली यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कपिल जी। जी मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया है जी। बहुत जोर लगता है। मैं बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ मैंने काम किया है, लेकिन जया जी की बात ही अलग है। मतलब उस वक्त कुछ हीरोइनें छोटे पर्दे पे काम करती थी, कुछ हीरोइनें बड़े पर्दे पे काम करती थी। हाँ। ये पहली हीरोइन है जो खुद का पर्दा साथ में लेकर आई। जया पर्दा जी के लिए जोरदार ताली। जया जी, मैं तो कहता हूँ पर्दा हटा दीजिए, नजरों से नजरें मिला लीजिए। पर आप तो नकली जीतू जी हैं। लेकिन प्यार तो असली है। तेरे को पता है कपिल जी, जी हम दोनों ने हाँ 20 से भी ज्यादा फिल्मों में साथ में काम किया है। उसके बाद मैं जैकी श्रॉफ के साथ भी काम करता था, तो मुझे उसमें जया पर्दा ही नजर आती थी। खैर जी, राज जी आप भी नेता हैं, जया जी आप भी नेता हैं, गुगी जी आप भी नेता थे। तो मैं नेता पे कविता लिखी है। अच्छा अगर इजाजत हो तो मैं सुना सकता हूँ। इरशाद। आप इजाजत नहीं भी देते तो सुनाता लिखी है इन्होंने। यहाँ पर भी एक नेता रहते थे। छा गए। नहीं बोलो बोलो, ऐसे नहीं। आपकी मूंछ निकल रही है। मैं तो नकली हूँ, उसमें कुछ नहीं होता।
नहीं होता। यहाँ पर भी एक नेता रहते थे, छागे गुरु कहते रहते थे। शेर उनकी जबान पे चढ़ रहते थे। फिर एक दिन आई एक मड की रानी, बंद कर दिया उसने उसका दाना पानी। वाह, कैसी लगी सर मेरी कविता? बहुत अच्छी। खैर, तेरे को मैं एक बात बता दूं कपिल जी। हाँ। मैं कौन सी बात? आप सभी लोग यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो मैं आप सभी को राज की बात बताना चाहता हूँ। बताइए प्लीज। राज जी का जन्म आगरा में हुआ था। 1975 में हाँ। राज जी एनएसडी से पास आउट हुए। अच्छा। 1977 में इनकी पहली फिल्म आई किस्सा कुर्सी का। तो ये क्या बात ये है? राज की बात है। मेरे पास आज की भी बात है। कौन सी? जय जी, मैं आपको आज की बात बताता हूँ। वो बात ये है कि राज जी आज भी नहीं भूले कि 1975 में वो एनएसडी पास आउट हुए। राज जी आज भी नहीं भूले कि 1977 में इनकी पहली फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। कैसी बात है? मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा था कि एक छोटी बात को भी मैं स्टेज के ऊपर कैसे 5 मिनट तक कर सकता हूँ। रोइए मत सर, हमारा कॉमेडी शो है, मत रोइए, रोइए मत। राज जी रो रहे हैं, क्या हो रहा है? राज जी, मुझे एक सवाल था। आप आगरा में पैदा हुए थे जी। मेरा एक दोस्त घाघरा में पैदा हुआ। अरे यार, संभलने दो थोड़ा। तू मेरी बात सुन कपिल जी। हाँ। वो लड़का इतना तेज था। हाँ। लेकिन उससे भी तेज राज जी थे। मतलब? मुझे बताया किसी ने, जब राज जी अपने टाइम पे फिल्में साइन करते थे, हाँ। जब इनको पता चलता था कि हीरोइन का ज्यादा रोल हीरो के साथ है और ज्यादा वक्त वो हीरो के साथ बिताएगी, तो ये हीरो का रोल चुन लेते थे। जब इनको पता चलता था कि हीरोइन ज्यादा वक्त विलन के साथ बिता रही है, तो ये विलन का रोल कर लेते थे। काफी आशिक मिजाज थे। मुझे बड़ी खुशी हुई जय जी, आप ढिल्लन जी को भी लाई हैं। इनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है। अरे पूनम ढिल्लन थोड़ी है। तो मैं भी कौन सा जीतू हूँ। मैं इनका इहाना एडजस्ट कर रहा हूँ ना, ये मैं भी मेरा जीतू एडजस्ट कर ले। प्रॉब्लम क्या है उसमें? बुरा मत मानिएगा, हमें यहाँ पर ऐसे मजाक करना पड़ता है। अगर हम लोग मजाक ना करें तो चैनल वाले हमारे साथ सीरियस हो जाते हैं। नहीं, हमें मजाक बहुत पसंद है। आपकी हेट स्टोरी मैंने 50 बार देखी। मैं अंदर की बात, कृष्णा की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी लगी मुझे। आप अभी नई है फिल्म लाइन में जी। मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत के बारे में बताना चाहता हूँ। हकीकत क्या है फिल्म लाइन की? बताइए। जी बताइए। बेटा, बेटा 1985 में मैंने, राज जी ने और जिया जी ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था हकीकत। He's right. क्या बात है? Yes. क्या बात है। बस यही थी हकीकत की बात। थैंक यू आपकी इतनी अच्छी एडवाइस के लिए। ये बड़ों की एडवाइस ऐसी होती है। थैंक यू। कैसी बोकाड़िया जी, वाह वाह। कैसी जी? जी सर। कैसी लगी आपको मेरी कॉमेडी? कैसी जी सोच रहे होंगे मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। मुझे तो डर है कि कैसी जी मुझ पे कैसी ना कर दे। अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही हो तो मैं कैसी बंद, एसी बंद करवाता हूँ। मैं एक चीज कहना चाहूंगा।
हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कल्ट डायरेक्टर केसी बुकाड़िया जी के लिए जोरदार तालियां। मैं सर, क्या बेहतरीन फिल्में बनाई है आपने। थैंक यू सर। मेरे को तेरी मेहरबानियां बड़ी अच्छी लगी। मैं चाहता हूं तेरी मेहरबानियां 2 आप मेरे साथ बनाइए। सर मैं बना दिया, रेडी फॉर रिलीज है, पर आपके साथ मैं फिल्म करता हूँ क्यों, आपका सेट तो हाथ में आ नहीं रहा है। अगर आपके साथ करूंगा तो फिल्म अच्छी बनाऊंगा। आप सबके सर, मैं ये हमारे भाई के बच्चे की तरह यार, हमारे बहुत पुराने मिलने वाले हैं, बड़ा भारी एक्टर है। ऐसा मत बोलिए, गोविंदा आपका भाई जैसा है। नहीं सुना आप, अगर हम आपको प्रूव करके हिट मार देंगे तो शायद इनका दिल ढलक जाएगा। तो मैं ज्यादा तो जेब में लकीली आज पैसा मैं 1000 रुपया तक दे सकता हूँ, ये साइनिंग है। और मेरा सर जबान ही 1 रुपया ना, वो 1 का 100 करोड़ के सौदे को ऑनर करता है। आप फिल्म करिए, ये लीजिए, राइट हैंड में लीजिए। और आज मेरा क्या 50वीं साल का, 50 साल हो गए मेरे को फिल्म लाइन में, ये 51वें साल की शुरुआत आपसे। ये मेरे को साइनिंग है दिए सर, दिए। मैं, लेकिन खुशी की बात है, रियल है पैसा ये। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। अभी हम अपनी स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं, बैठिए सर। लेकिन चलिए, मुझे साइनिंग तो मिल गया, वाह क्या बात है पप्पू जी, आपकी बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर, इन्होंने बड़े बड़े लेजेंड, कृष्णा अभिषेक जैसे लेजेंड को भी कोरियोग्राफ किया है इन्होंने। बहुत बढ़िया सर। मुझे पता है आप कई सारी भोजपुरी फिल्में भी की आप। हाँ जी। मैं 2 फिल्में बना रहा हूँ। हाँ जी। मैं चाहता हूँ उसकी कोरियोग्राफी आप करें। जरूर करूँगा। एक मैं भी शुरू कर रहा हूँ, उसका टाइटल है यूपी बिहार में मचा करदा हमारी भौजी जया पर्दा। फिर एक और हमारी फिल्म है खा के पेड़ा भौजी को छेड़ा। मैं चाहता हूं इसके लिए मैं आपको जरूर साइन करूंगा। प्लीज बैठिए सर। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मुझे पप्पू जी डांस कराएं या ना कराएं, लेकिन आज मैं जिसके लिए यहाँ आया हूँ उनके साथ तो मेरा डांस बनता ही है। ये जीतू जी की नहीं, बल्कि अंदर से एक फैन कृष्णा की भी रिक्वेस्ट है। मैं आज जया जी के साथ नाचना चाहता हूँ। क्या बात जया जी, एक स्टेप तो बनता है जया जी। अरे जी भर के नाचेंगी आप। सुपर, हमारा ही गाना होना चाहिए। थैंक यू जया जी, क्या बात, थैंक यू सो मच। क्या बात। मैं चलता हूँ, मैं थक गया हूँ। सुपर भाई, क्या बात है। एक बार हमारे सभी मेहमानों के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। आइए